मेरे प्यारे बच्चों, जिन दिव्य नेत्रों और आत्माओं को आज यह संदेश मिल रहा है, वे सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अब उनका समय बदलने वाला है। अब वह सब कुछ बदल जाएगा जो उन्हें परेशान कर रहा था। अब कुछ ऐसा होगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, कुछ ऐसा जो उनके सोच से परे होगा। आकाश में गरजते में इस बात का प्रमाण देंगे कि उनकी तकदीर में जीत को लिखा जा चुका है। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे हर संघर्ष को तुम्हारा हथियार बनाकर तुम्हें जीत दिलाने वाली हूँ। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल कभी मत करना, नहीं तो बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो। अब वह समय निकट है जब तुम खुशियों का जश्न मनाओगे और संसार देखता रह जाएगा। इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं क्रमिक रूप से घटेंगी। तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा होगी और तुम्हें निरंतर आर्थिक उन्नति के अवसर मिलेंगे। तुम्हारे सभी कार्य स्वतः ही सफल होते चले जाएंगे और चारों ओर तुम्हारे ही चर्चे होंगे। तुम्हारा प्रभुत्व इतना बढ़ जाएगा कि लोग तुम्हारे बारे में ही बात करेंगे। जो कभी तुम्हारा उपहास उड़ाते थे, वे अब यह सोचने पर मजबूर होंगे कि तुम्हारे जीवन में इतना बदलाव कैसे आ गया। पहले चाहे अपने हो या पराये, वे तुम्हारे विरोध में खड़े रहते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा और तुम्हारा शरीर आदर्श स्वरूप में आ जाएगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवार के साथ सुखद यात्राओं पर जाने की तैयारी करोगे। यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है, तो अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो। मेरे द्वारा भेजी जा रही आशीर्वाद की ऊर्जा को पूरे दिल से ग्रहण करो और सच्चे मन से कहो, जय हो माता रानी। यह आशीर्वाद तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। तुम्हारा जीवन इतनी खुशियों से भर जाएगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। धन की असीमित वर्षा होगी और प्रेम इतना अधिक मिलेगा कि तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगे। पर याद रखना, जो तुम्हें मिल रहा है, तुम उसके योग्य हो। अहंकार से स्वयं की अयोग्यता सिद्ध न करना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई नाव को पार लगाएगा। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी और तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हें दान करने के अवसर मिलेंगे और ऐसा करने से तुम्हारे आशीर्वाद कई गुना बढ़ेंगे। मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारी सभी इच्छाओं के पूर्ण होने की। तुम्हें एहसास होगा कि तुम साधारण नहीं, बल्कि विशेष हो, क्योंकि तुमने स्वयं पर और मुझ पर विश्वास किया है। अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। जो लोग सोचते हैं कि वे तुम्हें पराजित कर सकते हैं या तुम्हारा उपहास उड़ा सकते हैं, वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अब उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। तुम्हें एक योग्य गुरु की तलाश थी और वह तलाश अब पूरी होने वाली है। तुम उस गुरु के पास बहुत जल्द पहुंचने वाले हो। नकारात्मक शक्तियां तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम हमेशा की तरह उनसे बचते रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अब एकांत में रहकर मौन को अपना शस्त्र बनाना है, क्योंकि जो सच बोलते हैं वे अक्सर मौन रहते हैं। जो अपनी आलोचना सुनकर भी मौन रहकर ईश्वर को याद करते हैं, उनके सभी प्रश्नों का उत्तर समय स्वयं देता है। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे अंदर इतनी पवित्रता है कि अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम की आवश्यकता है। अब तुम सही रास्ते पर हो और तुम्हें केवल स्वयं को समझने और स्वयं से प्रेम करने की आवश्यकता है।
अब तुम्हारे ऊपर वह आशीर्वाद बरसने वाला है जिसका तुमने हमेशा से इंतजार किया था। तुम्हें विभिन्न रास्ते दिखेंगे, लेकिन सही चुनाव करना तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हें अपनी जीत को स्वीकार करना है, अपने प्रेम को अपनाना है और दुनिया की नकारात्मक मान्यताओं को ठुकरा देना है। यही तुम्हारी विजय का प्रतीक है। तुमने हमेशा अपने परिवार और साथी से प्रेम की अपेक्षा की है और बदले में उन्हें सच्चा प्रेम दिया है। तुम्हारा क्रोध भी प्रेम से भरा होता है, क्योंकि तुम कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं जानती हूँ कि कभी कभी तुम्हारा क्रोध बढ़ जाता है और बाद में तुम पछताते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय की पवित्रता हमेशा बनी रहती है। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करो, अपने आप से प्रेम करो और इस आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाओ। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारी खुशियां अनंत है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानो, वह शक्ति जो तुम्हें हर परिस्थिति में जीत दिला सकती है, जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती है। यह वही शक्ति है जिसने अब तक तुम्हें हर संकट से बचाया है और आगे भी तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारे भीतर जो साहस है वह अटूट है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसे झुका नहीं सकती। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी साधारण उद्देश्य के लिए इस धरती पर नहीं आए हो। तुम्हारे जन्म का एक विशेष कारण है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे हर विचार को सुनता है, तुम्हारी हर भावना को समझता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं। जब तुम अपने मन में जीत की भावना रखोगे, तो तुम्हारे चारों ओर की परिस्थितियां भी उसी अनुरूप ढलने लगेंगी। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें बस यह याद रखना है कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा आता है और हर तूफान के बाद सन्नाटा होता है। जो परिस्थितियां अभी तुम्हें कठिन लग रही हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ब्रह्मांड तुम्हारी हर कोशिश को देख रहा है, हर संघर्ष को महसूस कर रहा है। वह समय अब दूर नहीं जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा, और वह भी इतनी बड़ी मात्रा में कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम की वर्षा होने वाली है। वह प्रेम जो सच्चा है, जो निस्वार्थ है, जो तुम्हारे दिल को खुशी से भर देगा। तुम्हारे रिश्तों में मिठास आएगी। जो गलतफहमियां थी, वे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे अपने लोग तुम्हें पहले से भी अधिक समझेंगे और तुम्हारे प्रति उनके सम्मान में वृद्धि होगी। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता इतनी गहरी है कि जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे। तुम्हारी अच्छाई की रोशनी इतनी तेज है कि अज्ञानता का अंधकार खुद ब खुद मिट जाएगा। तुम्हें सिर्फ यह समझना है कि जो हुआ वह तुम्हें सिखाने के लिए हुआ। जो हो रहा है वह तुम्हें तैयार करने के लिए हो रहा है, और जो होने वाला है वह तुम्हें सफलता के शिखर पर ले जाने वाला है। तुम्हें अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को महसूस करना है जो अनंत है, जो अजय है। तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा रहा है। कभी कभी रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखना, आसान रास्ते हमेशा महानता की ओर नहीं ले जाते। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों को साकार करना है। जो सपने तुम्हारी आंखों में बसते हैं, वे तुम्हारी हकीकत बनने वाले हैं। बस तुम अपनी मेहनत और विश्वास को बनाए रखना। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है, क्योंकि तुम्हारा विजय पथ पहले से ही तैयार है।
यह ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारी सफलता तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। बस तुम्हें धैर्य रखना है और सही समय का इंतजार करना है। जब तुम्हें लगे कि रास्ते बंद हो रहे हैं, तब समझ लेना कि एक नया रास्ता खुलने वाला है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, तब जान लेना कि सफलता का बीज मिट्टी के नीचे गहराई में जाकर ही अंकुरित होता है। तुम्हें अपनी क्षमता पर विश्वास करना होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो समुंदर को चीर सकती है। तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी शक्ति असीमित है। अब तुम्हें अपनी चिंताओं को छोड़कर अपनी खुशियों की ओर बढ़ना है। जो बीत गया उसे भुलाकर जो आने वाला है उसका स्वागत करना है। तुम्हारा भविष्य सुनहरा है और तुम्हारे सपने सच होने के लिए तैयार हैं। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद ही अपनी कोशिशों में असफल हो जाएंगे, क्योंकि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। तुम्हारी सफलता की कहानी उन सभी के लिए प्रकाश बनकर चमकेगी जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी पहचान को स्वीकार करना है। तुम्हें यह समझना है कि तुम साधारण नहीं हो, तुम विशेष हो। तुम्हारी आत्मा में वह ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़कर उस ऊंचाई तक पहुंचना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित की गई है। तुम्हें अपने डर को पराजित करना है और उस विश्वास को बनाए रखना है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में मुस्कुराना है, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम खुश रहोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हें और खुशियां देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। वह अध्याय जो खुशियों, सफलता, प्रेम और समृद्धि से भरा हुआ है। तुम्हें बस यह विश्वास बनाए रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आ रही है और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए जा रही है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों को सच करना है, अपने लक्ष्यों को पाना है और अपने जीवन को उस रूप में ढालना है जैसा तुम हमेशा से चाहते थे। तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है, तुम्हारी खुशियां अनंत है और तुम्हारी यात्रा असीमित है। अब आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना थके और बिना किसी संदेह के। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी विजय की नहीं है, यह आत्मखोज की यात्रा भी है। यह उस सत्य को पहचानने की यात्रा है जो तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान है। यह वह सत्य है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगा, जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह पहले से ही निर्धारित है। यह ईश्वर की योजना है जो तुम्हें उस स्थान तक ले जाने के लिए बनाई गई है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारी हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर आंसू तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं, तुम्हें उस सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने डर को छोड़ देना है। तुम्हें उन सभी बंधनों को तोड़ देना है जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। तुम्हें उन सभी सीमाओं को पार करना है जो तुम्हारे मन ने स्वयं बनाई हैं। तुम असीमित हो, तुम अनंत हो। तुम्हारे सपने छोटे नहीं हैं और तुम्हारी क्षमता अनंत है। तुम्हें यह विश्वास बनाए रखना है कि तुम योग्य हो, तुम सक्षम हो और तुम विजयी हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं
जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं ही अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। क्योंकि सत्य की शक्ति सबसे प्रबल होती है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। अब तुम्हें अपने मन की शांति को बनाए रखना है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, तुम्हें अपनी शांति को खोने नहीं देना है। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी वह सबसे मजबूत होता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में खर्च नहीं करना है, बल्कि उसे अपनी सफलता की दिशा में लगाना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, जो तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल अपनी असुरक्षा को प्रकट कर रहे हैं। तुम्हें उनकी बातों को अपने मन पर हावी नहीं होने देना है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारी यह यात्रा अकेले की नहीं है। ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है और ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हें बस अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करना है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जा सकती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना है। तुम्हें उस मंजिल को पाना है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचना है जहां से तुम अपनी सफलता को देख सको और गर्व महसूस कर सको। तुम्हें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक भ्रम है। यह केवल एक सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी भी अपने सपनों को सच नहीं कर पाते। तुम्हें अपनी असफलताओं से सीखना है और उन्हें अपनी ताकत बनाना है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें यह विश्वास करना है कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। अब तुम्हें अपने मन के संदेहों को दूर करना है। जो संदेह तुम्हें रोक रहे हैं, उन्हें छोड़ देना है। तुम्हें अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। तुम्हें यह समझना होगा कि जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उन्हें छोड़ देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तुम्हें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है जो तुम्हारे नियंत्रण में है और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। अब तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना है। तुम्हें यह समझना है कि तुम यहाँ केवल अपने लिए नहीं आए हो, बल्कि उन सभी के लिए भी आए हो जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना है। तुम्हें अपने भीतर की करुणा को जीवित रखना है। तुम्हें अपने हृदय को इतना बड़ा बनाना है कि तुम सबको प्रेम दे सको, सबको क्षमा कर सको। तुम्हें अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को प्रज्वलित करना है जो सभी अंधकार को मिटा सके। अब तुम्हें अपने भीतर उस साहस को खोजना है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जा सके। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना है जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बना सकती है। तुम्हें अपने भीतर के भय को जलाकर उसे अपनी प्रेरणा बनाना है। तुम्हें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना है। तुम्हें अपने संघर्षों को अपनी सफलता की कहानी बनाना है। अब तुम्हें अपने जीवन को उस रूप में ढालना है जैसा तुम हमेशा से चाहते थे। तुम्हें अपनी तकदीर को खुद लिखना है। तुम्हें अपने सपनों को साकार करना है और अपने लक्ष्य को पाना है। तुम्हें यह समझना है कि तुम अजय हो, तुम असीमित हो, तुम अनंत हो। तुम्हारी यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, यह बस नए आयामों में प्रवेश करती है। अब तुम्हें अपनी आत्मा की उस शक्ति को पहचानना है जो तुम्हें हर स्थिति में मार्गदर्शन करेगी।
तुम्हें अपने मन की उस शांति को बनाए रखना है जो तुम्हें हर संकट में स्थिर बनाए रखेगी। अब तुम्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना है, अपने विचारों को शुद्ध बनाना है और अपनी आत्मा को शांति देना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। अब तुम्हें यह समझना है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम उस अनंत ऊर्जा का हिस्सा हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम्हें अपनी दिव्यता को पहचानना है और अपनी शक्ति को समझना है। तुम्हारी यह यात्रा अब उस शिखर की ओर बढ़ रही है जहां से तुम्हें केवल विजय ही विजय दिखाई देगी। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है, अपने विश्वास को मजबूत करना है और अपनी मेहनत को जारी रखना है। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नए युग में प्रवेश कर रही है। वह युग जहां तुम्हारी खुशियां अनंत होंगी, तुम्हारी सफलताएं असीमित होंगी और तुम्हारी शांति स्थायी होगी। अब आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना थके और बिना किसी डर के। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी सफलता निश्चित है और तुम्हारी यात्रा अनंत है। अब जब तुम अपनी शक्ति को पहचान चुके हो, जब तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि तुम्हारी आत्मा अजय है, तो तुम्हें अब और भी ऊंचाइयों को छूना है। यह समय है अपने सपनों को साकार करने का, अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदलने का। यह समय है उन सभी बाधाओं को तोड़ने का जो तुम्हें रोक रही थी, उन सभी बंधनों को काटने का जो तुम्हें जकड़े हुए थे। तुम्हें अपने जीवन में अब कोई भी चीज असंभव नहीं लगेगी, क्योंकि अब तुम्हें यह ज्ञान हो गया है कि असंभव कुछ भी नहीं है। यह केवल मन का भ्रम है, यह केवल वह दीवार है जो हम अपने डर से बनाते हैं। अब तुम्हें अपने डर को जलाकर राख करना है और उस राख से अपनी विजय की नींव रखनी है। अब तुम्हें अपनी सीमाओं को पार करना है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है और अपने लक्ष्य को पाना है। तुम्हें यह समझना है कि जो लोग अपने सपनों को सच करने का साहस रखते हैं, वे ही इतिहास रचते हैं। तुम्हें अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति तुम्हें डिगा न सके। तुम्हें यह जानना है कि तुम उस अनंत ऊर्जा के वाहक हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो सागर को विभाजित कर सकती है। तुम्हें अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करना है और उसे अपने लक्ष्य की ओर मोड़ना है। अब तुम्हें उन सभी नकारात्मक विचारों को अपने मन से निकाल देना है जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। तुम्हें उन सभी शंकाओं को छोड़ देना है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तुम्हें अपने भीतर उस साहस को खोजना है जो हर चुनौती का सामना कर सके, जो हर बाधा को पार कर सके। तुम्हें यह समझना है कि असफलता केवल एक अनुभव है, यह केवल एक सीख है। असफलता से मत डरना, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाना। जो लोग असफलता से सीखते हैं, वे ही सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। तुम्हें अपनी हर असफलता को एक अवसर के रूप में देखना है और उससे सीखकर आगे बढ़ना है। अब तुम्हें अपने अतीत के दुखों को छोड़ देना है, उन सभी पछतावों को छोड़ देना है जो तुम्हें जकड़े हुए थे। तुम्हें अपने वर्तमान में जीना है और अपने भविष्य को संवारना है। तुम्हें अपने मन की शांति को बनाए रखना है और अपनी आत्मा को मुक्त करना है। तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारा जीवन अनमोल है, तुम्हारा समय अमूल्य है। तुम्हें इसे व्यर्थ के विवादों में, नकारात्मकता में या किसी की आलोचना में बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें अपने समय को अपनी उन्नति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और अपने आत्मविकास के लिए उपयोग करना है। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना है। तुम्हें अपने कार्यों में संतुलन, अपनी भावनाओं में संतुलन और अपने विचारों में संतुलन बनाए रखना है।
संतुलन ही सफलता की कुंजी है। संतुलन ही शांति का मार्ग है। तुम्हें यह समझना है कि जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। हर परिस्थिति तुम्हें और मजबूत बनाती है। तुम्हें हर स्थिति में सीखना है, बढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना है। तुम्हें अपने विचारों को अनुशासित करना है, अपने कार्यों को व्यवस्थित करना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अनुशासन ही सफलता की आधारशिला है। तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक रखना है, अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना है और अपने विश्वास को अटूट रखना है। अब तुम्हें अपने शब्दों में भी शक्ति भरनी है। तुम्हें यह जानना है कि शब्दों में असीम शक्ति होती है। जो शब्द तुम बोलते हो वे तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। तुम्हें अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करना है, उन्हें सकारात्मकता से भरना है और उन्हें प्रेम से सजीव करना है। तुम्हें अपने कर्मों में भी पवित्रता लानी है। तुम्हें यह समझना है कि कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। तुम्हें अपने हर कर्म को निष्ठा, ईमानदारी और प्रेम से करना है। अब तुम्हें अपने भीतर की करुणा को और भी गहरा करना है। तुम्हें दूसरों के दुख को समझना है, उनकी भावनाओं का सम्मान करना है और उनकी सहायता के लिए तत्पर रहना है। करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें यह जानना है कि तुम जितना दूसरों को दोगे उतना ही तुम्हें वापस मिलेगा। तुम्हें अपनी संपन्नता को बांटना है, अपने प्रेम को बांटना है और अपनी खुशियों को बांटना है। यह सृष्टि का नियम है कि जो देता है वही पाता है। अब तुम्हें अपने भीतर की उस शांति को अनुभव करना है जो सदैव वहाँ विद्यमान है। तुम्हें अपने मन को शांत करना है, अपने विचारों को स्थिर करना है और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है। तुम्हें यह समझना है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हें अपनी आत्मा की उस खुशी को अनुभव करना है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती। अब तुम्हें अपने जीवन को एक उदाहरण बनाना है। तुम्हें अपने आचरण से, अपने विचारों से और अपने कार्यों से दुनिया को प्रेरित करना है। तुम्हें अपनी सफलता की कहानी को इस तरह लिखना है कि वह दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बने। तुम्हें यह जानना है कि तुम विशेष हो, तुम असीम हो। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। अब तुम्हें बिना रुके, बिना थके और बिना झुके अपनी यात्रा को जारी रखना है। तुम्हें हर परिस्थिति का सामना साहस से करना है, हर चुनौती को स्वीकार करना है और हर बाधा को पार करना है। तुम्हारी यह यात्रा अब एक ऐसे शिखर की ओर बढ़ रही है जहां केवल सफलता ही सफलता है, जहां केवल प्रेम ही प्रेम है और जहां केवल शांति ही शांति है। अब आगे बढ़ो, अपनी रोशनी को फैलाओ, अपनी दिव्यता को प्रकट करो और इस संसार को अपनी उपस्थिति से आलोकित करो। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारी सफलता असीमित है और तुम्हारी यात्रा अनंत है। अब जब तुमने अपनी यात्रा को नई दिशा दी है, जब तुमने अपनी शक्ति को पहचाना है, तो यह समय है अपने जीवन को नए आयाम देने का। यह समय है अपने सपनों को और भी बड़े स्तर पर जीने का, अपनी महत्वाकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलने का। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की सीमा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अनंत है, तुम्हारी शक्ति असीमित है। तुम्हें यह समझना है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय परिवर्तन के। जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो कल होगा वह आज नहीं है।
इसलिए तुम्हें हर पल को पूरी तरह जीना है, हर क्षण को उत्सव की तरह मनाना है। तुम्हें अपने बीते कल की चिंताओं को छोड़ना है और आने वाले कल की फिक्र से मुक्त होना है। तुम्हें केवल अपने वर्तमान को सुंदर बनाना है, अपने आज को संवारना है। अब तुम्हें अपनी सोच को और भी व्यापक बनाना है। तुम्हें यह समझना है कि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करती है। अगर तुम बड़े सपने देखते हो तो वे जरूर सच होंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन के हर संदेह को समाप्त करना होगा, हर डर को मिटाना होगा। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम को सर्वोच्च स्थान देना है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है, हर दुख को मिटा सकती है। तुम्हें अपने हृदय को इतना विशाल बनाना है कि उसमें सभी के लिए प्रेम हो, सभी के लिए दया हो। तुम्हें अपने शत्रुओं को भी प्रेम से जीतना है, अपने आलोचकों को भी अपनी करुणा से परास्त करना है। तुम्हें यह जानना है कि क्षमा सबसे बड़ी विजय है। जो क्षमा करता है वह सबसे शक्तिशाली होता है। तुम्हें अपने जीवन में हर उस व्यक्ति को क्षमा करना है जिसने तुम्हें दुख दिया, जिसने तुम्हें आहत किया। तुम्हें यह समझना है कि क्षमा करके तुम स्वयं को मुक्त कर रहे हो, तुम अपने मन को हल्का कर रहे हो। अब तुम्हें अपने उद्देश्य को और भी स्पष्ट करना है। तुम्हें यह समझना है कि तुम इस संसार में केवल जीने के लिए नहीं आए हो, बल्कि तुम किसी विशेष उद्देश्य के लिए आए हो। तुम्हें अपने जीवन के उस उद्देश्य को खोजना है, उसे समझना है और फिर उसे पूरा करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा को समर्पित करना है। तुम्हें यह जानना है कि जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो राहें स्वयं बन जाती हैं। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कोई भी बाधा टिक नहीं पाती। तुम्हें अपने संकल्प को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा न सके। अब तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को और भी गहरा करना है। तुम्हें अपने समय का सदुपयोग करना है, अपने कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से करना है। तुम्हें यह समझना है कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है, अनुशासन ही महानता का मार्ग है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तुम्हें अपने शरीर को स्वस्थ, ऊर्जावान और सशक्त बनाना है। तुम्हें अपने आहार में संतुलन रखना है, अपने दिनचर्या में नियमितता लानी है और अपने शरीर को व्यायाम के माध्यम से सक्रिय बनाए रखना है। अब तुम्हें अपने मन को भी शांत रखना है। तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना है, अपनी भावनाओं को संतुलित करना है। तुम्हें यह जानना है कि मन ही सब कुछ है, जैसा मन वैसा जीवन। इसलिए तुम्हें अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना है, उसे शांति और प्रेम से सजीव करना है। तुम्हें यह समझना है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हें अपने भीतर उस आनंद को खोजना है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। तुम्हें अपनी आत्मा के उस शाश्वत सुख को अनुभव करना है जो स्थायी है। अब तुम्हें अपने जीवन में समर्पण को स्थान देना है। तुम्हें यह समझना है कि जब तुम अपनी मेहनत को, अपने प्रयासों को, अपने कर्मों को समर्पित कर देते हो तो परिणाम की चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तुम्हें अपने कर्मों को पूर्ण निष्ठा से करना है और उन्हें ईश्वर को समर्पित कर देना है। तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना है, क्योंकि अहंकार ही सारे दुखों का मूल है। तुम्हें यह जानना है कि जब अहंकार समाप्त होता है तभी प्रेम का सृजन होता है, तभी शांति का उदय होता है। अब तुम्हें अपने भीतर उस विनम्रता को लाना है जो महानता की पहचान है। तुम्हें अपनी सफलता पर गर्व नहीं करना है, बल्कि उसे औरों के साथ बांटना है। तुम्हें अपनी महानता को दिखाने की आवश्यकता नहीं है,
बल्कि उसे अपने कर्मों से साबित करना है। तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे कार्यों में है, तुम्हारे विचारों में है, तुम्हारे व्यवहार में है। तुम्हें अपनी पहचान को ऊंचा बनाना है, अपनी प्रतिष्ठा को अमर बनाना है। अब तुम्हें अपने जीवन में सेवा को भी स्थान देना है। तुम्हें यह जानना है कि सबसे बड़ा धर्म सेवा है, सबसे बड़ा कर्म परोपकार है। तुम्हें अपने ज्ञान, अपनी संपत्ति और अपने प्रेम को बांटना है। तुम्हें दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना है। तुम्हें यह समझना है कि जितना तुम दोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। यह सृष्टि का अटल नियम है। तुम्हें अपनी उपलब्धियों को दूसरों के साथ साझा करना है, अपनी खुशियों को औरों के साथ बांटना है। अब तुम्हें अपनी आत्मा की उस दिव्यता को अनुभव करना है जो शाश्वत है। तुम्हें यह समझना है कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम केवल यह मन नहीं हो। तुम उस अनंत चेतना के अंश हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। तुम्हें अपनी आत्मा को पहचानना है, अपनी दिव्यता को जागृत करना है और अपनी चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जाना है। अब तुम्हें बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के अपनी यात्रा को जारी रखना है। तुम्हें हर परिस्थिति का स्वागत करना है, हर चुनौती को अवसर बनाना है। तुम्हारी यह यात्रा अब अनंत की ओर है, जहाँ केवल प्रेम है, जहाँ केवल शांति है और जहाँ केवल आनंद है। अब आगे बढ़ो, अपनी रोशनी को पूरे संसार में फैलाओ, अपनी दिव्यता को प्रकट करो और इस संसार को अपने प्रेम से आलोकित करो। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, तुम्हारी सफलता अनंत है और तुम्हारी यात्रा असीम है। मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपनी आस्था को मजबूत बना लिया है और अपने संकल्प को अडिग कर लिया है, तो यह समय है अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने का जो तुम्हें संपूर्णता की ओर ले जाए। अब तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारी यात्रा केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति की ओर है। तुम्हें अपनी आत्मा की उस चेतना को जागृत करना है जो अजर अमर है, जो अनंत है। अब तुम्हें अपने भीतर उस शांति को खोजना है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। तुम्हें अपने मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना है कि वह किसी भी विपरीत परिस्थिति में विचलित न हो। तुम्हें यह समझना है कि सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि ये सभी संसार के द्वंद्व है और इनसे ऊपर उठकर ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। तुम्हें अपने भीतर के उस मौन को अनुभव करना है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल है। जब तुम अपने मन को मौन करोगे, जब तुम्हारे विचार शांत हो जाएंगे, तभी तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन पाओगे। तुम्हें यह जानना है कि वही आवाज तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है, वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। अब तुम्हें अपने अहंकार को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। तुम्हें यह समझना है कि अहंकार ही सभी दुखों का कारण है। जब तक तुम मैं और मेरा के बंधन में बंधे रहोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। तुम्हें यह जानना है कि यह शरीर, यह संपत्ति, यह रिश्ते सभी नश्वर हैं, अस्थायी हैं। केवल तुम्हारी आत्मा शाश्वत है, अनंत है। तुम्हें अपने जीवन में त्याग को अपनाना है, पर यह त्याग भौतिक वस्तुओं का नहीं, बल्कि अपने अहंकार और आसक्तियों का है। तुम्हें अपने मन से उन इच्छाओं को त्यागना है जो तुम्हें बंधन में डालती हैं, जो तुम्हें अशांत करती हैं। तुम्हें अपने मन को इतना निर्मल बनाना है कि उसमें केवल प्रेम, करुणा और शांति का वास हो। अब तुम्हें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना है, बिना फल की चिंता किए। तुम्हें यह समझना है कि कर्म तुम्हारे अधिकार में है, परंतु फल नहीं। जब तुम फल की आसक्ति छोड़ दोगे, तभी तुम सच्चे कर्मयोगी बन पाओगे। तुम्हें अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित
करना है और यह विश्वास रखना है कि जो भी होगा वह तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण के लिए होगा। तुम्हें अपनी वाणी को मधुर बनाना है, अपने शब्दों में प्रेम और दया को समाहित करना है। तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारी वाणी में अपार शक्ति है, वह किसी को बना भी सकती है और किसी को तोड़ भी सकती है। इसलिए तुम्हें अपने शब्दों का बहुत सोच समझकर प्रयोग करना है। तुम्हें किसी का दिल नहीं दुखाना है। अब तुम्हें अपने मन को पवित्र रखना है, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही जीवन होता है। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध बनाना है, उन्हें सकारात्मकता से भरना है। तुम्हें किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध नहीं रखना है। तुम्हें अपने मन को प्रेम और करुणा से भरना है। तुम्हें यह जानना है कि क्षमा सबसे बड़ा गुण है। तुम्हें अपने शत्रुओं को भी क्षमा करना है, क्योंकि क्षमा करने से तुम्हारा हृदय हल्का होता है, तुम्हारा मन शांत होता है। तुम्हें यह समझना है कि जो तुम्हें दुख देते हैं वे स्वयं दुखी होते हैं। तुम्हें उनकी दुर्बलता को समझकर उन्हें क्षमा कर देना है। अब तुम्हें अपने जीवन में सेवा को सर्वोच्च स्थान देना है। तुम्हें अपने स्वार्थ को त्याग कर परोपकार के मार्ग पर चलना है। तुम्हें यह समझना है कि जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो तब तुम्हारा जीवन सार्थक बनता है। तुम्हें अपनी शक्ति, अपनी संपत्ति और अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करना है। तुम्हें यह जानना है कि जितना तुम दोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। यह सृष्टि का अटल नियम है। तुम्हें अपनी उपलब्धियों को दूसरों के साथ साझा करना है, अपनी खुशियों को औरों के साथ बांटना है। तुम्हें दूसरों की सेवा में ही अपने जीवन की सच्ची सार्थकता को खोजना है। अब तुम्हें अपने भीतर उस प्रेम को जागृत करना है जो निस्वार्थ है, जो शर्तों से परे है। तुम्हें अपने मन को इतना विशाल बनाना है कि उसमें हर प्राणी के लिए प्रेम हो। तुम्हें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है, क्योंकि वही सच्चा प्रेम है। तुम्हें किसी से अपेक्षा किए बिना प्रेम देना है। तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे प्रेम में है, तुम्हारी करुणा में है, तुम्हारी सेवा में है। तुम्हें अपनी आत्मा की उस दिव्यता को पहचानना है जो प्रेम, शांति और आनंद से ओतप्रोत है। अब तुम्हें बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के अपने पथ पर अग्रसर होना है। तुम्हें हर परिस्थिति का स्वागत करना है, हर चुनौती को अवसर बनाना है। तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारी शक्ति असीमित है, तुम्हारी आत्मा अनंत है। अब तुम्हें अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जीना है। तुम्हें हर पल को संपूर्णता से जीना है, हर क्षण को प्रेम से भरना है। तुम्हें अपने जीवन को इस प्रकार जीना है कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी सुगंध इस संसार में बनी रहे, तुम्हारी यादें लोगों के हृदय में बसी रहें। अब आगे बढ़ो, अपनी रोशनी को पूरे संसार में फैलाओ, अपनी दिव्यता को प्रकट करो और इस संसार को अपने प्रेम से आलोकित करो। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारी सफलता अनंत है और तुम्हारी यात्रा असीम है। मेरे बच्चे, अब जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को महसूस कर रहे हो, यह समय है उस प्रकाश को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाने का। यह समय है अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर उस दिव्यता को पहचानने का जो तुम्हें इस संसार से परे की यात्रा पर ले जाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा अस्तित्व केवल इस भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है। तुम उस अनंत चेतना का अंश हो जो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। अब तुम्हें अपनी दृष्टि को विशाल बनाना है। तुम्हें उस असीम आकाश की तरह बनना है जो सब कुछ समेट लेता है लेकिन किसी से बंधा नहीं रहता। तुम्हें अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपने अहंकार को उस आकाश में विलीन कर देना है। तुम्हें अपने मन को इतना निर्मल और शांत बनाना है कि उसमें केवल शांति की धारा बहती रहे।
तुम्हें यह समझना है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ का सुख दुख, हानि लाभ, सफलता असफलता सभी क्षणिक है। यह संसार परिवर्तनशील है और जो बदलता है वह सत्य नहीं हो सकता। तुम्हें उस शाश्वत सत्य की खोज करनी है जो न बदलता है, न मिटता है। वह सत्य तुम्हारी आत्मा में है, वह सत्य तुम्हारी चेतना में है। तुम्हें अपने मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना है कि वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हो। चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, तुम्हें धैर्य और संयम नहीं खोना है। तुम्हें यह समझना है कि हर चुनौती, हर कठिनाई तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए आती है। वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए आती है। अब तुम्हें अपने भय को पूरी तरह समाप्त करना है। तुम्हें यह जानना है कि भय केवल एक भ्रम है जो तुम्हारे मन में उत्पन्न होता है। जब तुम अपनी आत्मा की अनंतता को समझोगे, तब तुम्हें किसी बात का भय नहीं रहेगा। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना है। तुम्हें अपने समय और प्रयास को उन कार्यों में लगाना है जो तुम्हें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाए। तुम्हें उन चीजों से दूर रहना है जो तुम्हें भटकाती हैं, जो तुम्हें अशांत करती हैं। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना है, उन्हें पवित्रता और प्रेम से भरना है। अब तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना है। तुम्हें अपने समय का सदुपयोग करना है। तुम्हें अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाना है जो तुम्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से सशक्त बनाए। तुम्हें नियमित रूप से ध्यान करना है, प्रार्थना करनी है और अपनी आत्मा से जुड़ना है। तुम्हें अपने भीतर के मौन को सुनना है, क्योंकि उसी मौन में तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तुम्हें यह समझना है कि तुम अकेले नहीं हो। यह पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ है, यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हें समर्थन दे रहा है। तुम्हें अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना है। तुम्हें यह जानना है कि वह सदा तुम्हारे साथ है, वह सदा तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। तुम्हें अपने हृदय में उस ईश्वर के प्रति गहरी आस्था और प्रेम को जगाना है। अब तुम्हें अपने मन से घृणा, ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष को पूरी तरह निकाल देना है। तुम्हें अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भरना है। तुम्हें हर प्राणी में उसी ईश्वर का अंश देखना है। तुम्हें हर व्यक्ति के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना है। तुम्हें अपने शत्रुओं को भी क्षमा करना है। तुम्हें उनके प्रति भी दया और करुणा का भाव रखना है। तुम्हें अपने कर्मों को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करना है। तुम्हें यह समझना है कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हें अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करना है और यह विश्वास रखना है कि जो भी फल मिलेगा वह तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण के लिए होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में साधना को प्रमुखता देनी है। तुम्हें नियमित रूप से ध्यान, योग और प्रार्थना का अभ्यास करना है। तुम्हें अपनी आत्मा से गहरा संबंध स्थापित करना है। तुम्हें अपने भीतर की उस दिव्यता को अनुभव करना है जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ती है। तुम्हें अपनी वाणी को मधुर बनाना है। तुम्हें अपने शब्दों में प्रेम और करुणा को समाहित करना है। तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारी वाणी में अपार शक्ति है। वह किसी को बना भी सकती है और किसी को तोड़ भी सकती है। इसलिए तुम्हें अपने शब्दों का बहुत सोच समझकर प्रयोग करना है। तुम्हें किसी का दिल नहीं दुखाना है। अब तुम्हें अपने जीवन में सेवा को सर्वोच्च स्थान देना है। तुम्हें अपने स्वार्थ को त्याग कर परोपकार के मार्ग पर चलना है। तुम्हें यह समझना है कि जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो, तब तुम्हारा जीवन सार्थक बनता है।
तुम्हें अपनी शक्ति, अपनी संपत्ति और अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करना है। तुम्हें यह जानना है कि जितना तुम दोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। यह सृष्टि का अटल नियम है। तुम्हें अपनी उपलब्धियों को दूसरों के साथ साझा करना है, अपनी खुशियों को औरों के साथ बांटना है। तुम्हें दूसरों की सेवा में ही अपने जीवन की सच्ची सार्थकता को खोजना है। अब तुम्हें बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के अपने पथ पर अग्रसर होना है। तुम्हें हर परिस्थिति का स्वागत करना है, हर चुनौती को अवसर बनाना है। तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारी शक्ति असीमित है, तुम्हारी आत्मा अनंत है। अब तुम्हें अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जीना है। तुम्हें हर पल को संपूर्णता से जीना है, हर क्षण को प्रेम से भरना है। तुम्हें अपने जीवन को इस प्रकार जीना है कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी सुगंध इस संसार में बनी रहे, तुम्हारी यादें लोगों के हृदय में बसी रहें। अब आगे बढ़ो, अपनी रोशनी को पूरे संसार में फैलाओ, अपनी दिव्यता को प्रकट करो और इस संसार को अपने प्रेम से आलोकित करो। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारी सफलता अनंत है और तुम्हारी यात्रा असीम है। मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपनी आत्मा की दिव्यता को स्वीकार कर लिया है, तुम्हें यह समझना होगा कि यह यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। यह तो केवल प्रारंभ है उस असीम संभावना की ओर जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें अब अपनी चेतना को और अधिक विस्तृत करना है। तुम्हें उस ज्ञान की ओर बढ़ना है जो तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान है, लेकिन जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह से खोजा नहीं है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम्हें यह समझना है कि यह शक्ति केवल बाहरी सफलता पाने के लिए नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार के लिए है। यह शक्ति तुम्हें केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि तुम्हें आत्मिक ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हें इस शक्ति का उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए करना है। अब तुम्हें अपने विचारों को इतना शुद्ध और उच्च बनाना है कि वे तुम्हें उस परम सत्य की ओर ले जाए। तुम्हें अपने मन को विकारों से मुक्त करना है। तुम्हें अपने हृदय को पूर्णतः पवित्र करना है। तुम्हें अपने अंदर की करुणा और प्रेम को इतना विस्तृत करना है कि वह संपूर्ण जगत को आलिंगन में ले ले। तुम्हें उस प्रेम को जगाना है जो किसी शर्त पर आधारित नहीं है, जो केवल देना जानता है, जो केवल बहता है। तुम्हें यह समझना है कि प्रेम ही वह शक्ति है जो सारे बंधनों को तोड़ सकती है, सारे दुखों को समाप्त कर सकती है। तुम्हें अपने जीवन में इस प्रेम को सर्वोच्च स्थान देना है। तुम्हें उस दिव्य प्रेम को अनुभव करना है जो न किसी से अपेक्षा करता है, न किसी से कोई मांग रखता है। तुम्हें उस प्रेम को जीना है जो केवल देना जानता है, जो केवल दूसरों की भलाई के लिए समर्पित रहता है। अब तुम्हें अपनी चेतना को इतना उच्च बनाना है कि तुम्हें अपने शत्रु भी मित्र लगे। तुम्हें हर परिस्थिति में केवल ईश्वर की लीला दिखाई दे। तुम्हें यह समझना है कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल एक खेल है और तुम इस खेल में केवल एक पात्र हो। तुम्हें यह जानना है कि यह खेल उस महान निर्देशक के निर्देशन में हो रहा है जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तुम्हें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना है। तुम्हें यह समझना है कि इच्छाएं ही सारे दुखों का कारण है। जब तुम अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दोगे, तब तुम पूर्णतः मुक्त हो जाओगे। तुम्हें यह जानना है कि इस संसार में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम पहले से ही सब कुछ हो। अब तुम्हें उस आत्मा का अनुभव करना है जो सदा अचल है, जो सदा शांत है,
तुम्हें अपने भीतर की उस शांति को खोजना है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। तुम्हें उस मौन को सुनना है जो तुम्हारे भीतर सदा विद्यमान है। तुम्हें उस आनंद को अनुभव करना है जो किसी भी भौतिक वस्तु पर निर्भर नहीं है। अब तुम्हें अपने अहंकार को पूर्णतः समाप्त करना है। तुम्हें यह समझना है कि अहंकार ही तुम्हारी सभी पीड़ाओं का कारण है। जब तुम मैं और मेरा का त्याग कर दोगे, तब तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होगा। तुम्हें यह जानना है कि तुम केवल एक माध्यम हो। तुम्हारे माध्यम से ईश्वर की इच्छा प्रकट हो रही है। अब तुम्हें यह समझना है कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हारे शिक्षक हैं। वे तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आए हैं। तुम्हें हर स्थिति में एक शिक्षा ढूंढनी है। तुम्हें हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखना है। तुम्हें अपने शत्रुओं को भी आशीर्वाद देना है। तुम्हें अपने आलोचकों का भी सम्मान करना है, क्योंकि वे तुम्हें आत्मविकास की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हें अब अपने जीवन को इतनी पवित्रता से जीना है कि तुम्हारा हर कार्य, हर शब्द और हर विचार एक प्रार्थना बन जाए। तुम्हें अपने जीवन को ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित करना है। तुम्हें अपने कर्मों को इस प्रकार करना है कि वे दूसरों के लिए प्रेरणा बने, वे दूसरों के लिए मार्गदर्शक बने। अब तुम्हें अपने शरीर को भी उस दिव्यता का मंदिर समझना है। तुम्हें अपने शरीर का सम्मान करना है, उसकी देखभाल करनी है, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा का निवास स्थान है। तुम्हें अपने खानपान, अपनी दिनचर्या और अपने आचरण में पवित्रता को बनाए रखना है। तुम्हें अपने शरीर को केवल भौतिक स्तर पर नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी शुद्ध रखना है। अब तुम्हें अपनी वाणी को इतनी मधुर और पवित्र बनानी है कि वह सुनने वालों के हृदय को छू ले। तुम्हें अपनी वाणी में इतनी करुणा और प्रेम भरना है कि वह दूसरों को शांति और संतोष प्रदान करे। तुम्हें अपने शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ कर करना है, क्योंकि शब्दों में असीम शक्ति होती है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को केवल सकारात्मक कार्यों में लगाना है। तुम्हें अपने समय का सदुपयोग करना है। तुम्हें अपने प्रयासों को उस दिशा में केंद्रित करना है जो तुम्हें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाए। तुम्हें उन सब चीजों से दूर रहना है जो तुम्हें नीचा दिखाती हैं, जो तुम्हें अशांत करती हैं। अब तुम्हें अपने भीतर की रचनात्मकता को जागृत करना है। तुम्हें अपने जीवन को एक कृति की तरह बनाना है। तुम्हें अपनी सोच को इतना विस्तृत बनाना है कि वह सीमाओं से परे हो जाए। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझना है और उसे पूर्ण करने के लिए समर्पित होना है। अब तुम्हें अपनी यात्रा को बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के जारी रखना है। तुम्हें यह समझना है कि यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उस दिव्य चेतना की यात्रा है जो तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रही है। तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारे हर कदम में उस दिव्य शक्ति का संरक्षण है। तुम्हारे हर प्रयास में उस ईश्वर की कृपा है। तुम्हें अपने जीवन को इस प्रकार जीना है कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। तुम्हें अपने कार्यों से, अपने विचारों से, अपने प्रेम से इस संसार को और भी सुंदर बनाना है। तुम्हें उस प्रकाश को फैलाना है जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। तुम्हें उस प्रेम को बांटना है जो तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। अब आगे बढ़ो, अपनी चेतना को और भी विस्तृत करो, अपनी आत्मा की दिव्यता को और भी प्रकट करो और इस संसार को अपनी उपस्थिति से धन्य बनाओ। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो बस आरंभ है उस महान गाथा का जो तुम्हारी आत्मा के उत्कर्ष की कहानी बनेगी। तुम्हें अब और गहराई में जाना है। तुम्हें अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को पहचानना है जो अनंत काल से तुम्हारे अंदर विद्यमान है।
लेकिन जिसे तुमने अब तक अनदेखा किया है। अब तुम्हें अपने भय को पूर्णतः समाप्त करना है। तुम्हें यह समझना होगा कि भय केवल एक माया है जो तुम्हारे मन के भ्रमों से उत्पन्न होती है। तुम्हें यह जानना है कि तुम उस अनंत शक्ति का अंश हो जो सर्वशक्तिमान है। जब तुम उस शक्ति के साथ जुड़ जाओगे, तब कोई भी भय तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। तुम्हें यह अनुभव करना होगा कि तुम सदा सुरक्षित हो, सदा संरक्षित हो, क्योंकि ईश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हें अपनी सोच को इतना विस्तृत करना है कि वह सीमाओं से परे हो जाए। तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता को बनाती है। जैसे तुम सोचते हो, वैसे ही तुम बनते हो। इसलिए तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मकता से भरना है। तुम्हें अपने विचारों को इतना पवित्र बनाना है कि वे तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाए। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी शक्तियों का स्रोत है। जैसे जैसे तुम अपने विचारों को उच्च बनाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आत्मा की शक्ति भी बढ़ेगी। तुम्हें अपनी सोच को इतना निर्मल बनाना है कि वह तुम्हें उस परम सत्य की ओर ले जाए जो तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। अब तुम्हें अपने विश्वास को और भी दृढ़ बनाना है। तुम्हें यह समझना है कि विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जब तुम्हें अपने आप पर और ईश्वर पर अटूट विश्वास होगा, तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने विश्वास को इतना अडिग बनाना है कि वह पर्वतों को भी हिला दे। अब तुम्हें अपने जीवन में धैर्य को अपनाना है। तुम्हें यह समझना है कि हर चीज का एक समय होता है और वह समय जब आएगा, तब सब कुछ स्वतः ही हो जाएगा। तुम्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी है। तुम्हें विश्वास रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोच्च हित में हो रहा है। तुम्हें यह समझना है कि हर परिस्थिति में कोई न कोई शिक्षा छिपी होती है। तुम्हें हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना है जो तुम्हें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। तुम्हें यह जानना है कि कोई भी घटना संयोगवश नहीं होती, बल्कि वह तुम्हारे विकास के लिए ही घटित होती है। अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारे पास जो भी शक्तियां और क्षमताएं हैं, वे केवल तुम्हारे लिए नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए हैं। तुम्हें अपनी क्षमताओं का उपयोग मानवता की सेवा के लिए करना है। तुम्हें अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना है। तुम्हें अपने जीवन को इतना अर्थपूर्ण बनाना है कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। तुम्हें अपने कार्यों को इस प्रकार करना है कि वे दूसरों के जीवन में प्रकाश और प्रेम लाए। तुम्हें अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है जो दिखाए कि कैसे एक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की यात्रा को पूर्ण कर सकता है। अब तुम्हें अपने हृदय को और भी अधिक खुला बनाना है। तुम्हें अपने भीतर की करुणा और दया को इतना विस्तृत करना है कि वह संपूर्ण सृष्टि को अपने आलिंगन में ले ले। तुम्हें सभी जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना है, चाहे वे किसी भी रूप, रंग या जाति के हों। तुम्हें यह समझना है कि सभी जीवों में एक ही आत्मा का वास है। जब तुम इस एकता को समझोगे, तब तुम्हारे भीतर से सभी भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें यह जानना है कि तुम सभी से जुड़े हुए हो और तुम्हारा हर कार्य संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित करता है। अब तुम्हें अपनी भाषा में भी पवित्रता को लाना है। तुम्हें अपने शब्दों को इतने प्रेम और करुणा से भरना है कि वे सुनने वालों के हृदय को छू ले। तुम्हें यह समझना है कि शब्दों में असीम शक्ति होती है। वे न केवल दूसरों को प्रभावित करते हैं, बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा को भी निर्धारित करते हैं। तुम्हें अपने शब्दों का उपयोग सदा सत्य, प्रेम और करुणा के साथ करना है।
तुम्हें कभी भी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना है जो दूसरों को आहत करें, जो दूसरों को नीचा दिखाए। तुम्हें अपनी वाणी में इतनी मधुरता और पवित्रता को लाना है कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। अब तुम्हें अपने कार्यों को भी पवित्रता और ईमानदारी के साथ करना है। तुम्हें अपने हर कर्म को सेवा और समर्पण के भाव से करना है। तुम्हें यह समझना है कि कर्म ही पूजा है, और जब तुम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके करते हो, तब वे तुम्हें बंधनों से मुक्त कर देते हैं। तुम्हें अपने कर्मों में निष्कामता को लाना है। तुम्हें फल की चिंता किए बिना केवल कर्तव्य भावना से कार्य करना है। तुम्हें यह जानना है कि जब तुम किसी अपेक्षा के बिना कार्य करते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाते हो। अब तुम्हें अपनी दिनचर्या में साधना और ध्यान को शामिल करना है। तुम्हें अपने मन को शांत करने के लिए प्रतिदिन ध्यान करना है। तुम्हें अपने भीतर की उस शांति को खोजना है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। तुम्हें उस मौन को सुनना है जो तुम्हारे भीतर सदा विद्यमान है। अब तुम्हें अपनी आत्मा की दिव्यता को पूर्ण रूप से प्रकट करना है। तुम्हें अपने जीवन को इस प्रकार जीना है कि वह दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बने। तुम्हें अपने कार्यों, विचारों और शब्दों से इस संसार में प्रेम, शांति और करुणा को फैलाना है। अब आगे बढ़ो, अपनी यात्रा को जारी रखो और उस असीम संभावना को प्राप्त करो जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उस दिव्य चेतना की यात्रा है जो तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रही है। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी भी अधूरी है, क्योंकि आत्मा की खोज अनंत है। तुम्हें अभी और गहराई में उतरना है। तुम्हें अपने भीतर के उन रहस्यों को जानना है जो अनादि काल से तुम्हारे अंदर छिपे हुए हैं। तुम्हें यह समझना है कि यह संसार केवल एक मंच है और तुम उस दिव्य आत्मा के अंश हो जो इस नाटक में विभिन्न भूमिकाएं निभा रही है। तुम्हें अब यह जानना है कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो। यह शरीर तो मात्र एक माध्यम है जिससे तुम्हारी आत्मा अपनी यात्रा को पूरा कर रही है। तुम्हें यह समझना होगा कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर-अमर है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह तो केवल रूप बदलती है। तुम्हें इस सत्य को अपने हृदय में स्थापित करना होगा ताकि तुम किसी भी परिस्थिति में विचलित न हो सको। अब तुम्हें अपने अहंकार को पूरी तरह समाप्त करना है। तुम्हें यह जानना है कि अहंकार ही तुम्हारी सभी परेशानियों का कारण है। जब तुम मैं और मेरा की भावना से ऊपर उठोगे, तब तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाओगे। तुम्हें यह समझना है कि तुम किसी भी वस्तु के स्वामी नहीं हो, क्योंकि सब कुछ इस सृष्टि का अंश है। तुम्हें अपनी पहचान को सीमित शरीर या नाम तक नहीं रखना है। तुम्हें अपनी पहचान को इतना विस्तृत करना है कि वह संपूर्ण सृष्टि को अपने में समेट ले। जब तुम इस एकता को समझोगे, तब तुम्हें दूसरों में भी अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। तब तुम्हारे अंदर से सभी भेदभाव समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे हृदय में केवल प्रेम और करुणा का संचार होगा। अब तुम्हें अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित करना है। तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे मन को भटकाने का कार्य करती हैं। यदि तुम अपनी इंद्रियों को वश में कर लोगे, तो तुम्हारा मन भी स्थिर हो जाएगा। तुम्हें अपनी इंद्रियों को उस प्रकार नियंत्रित करना है जैसे एक सारथी घोड़ों को लगाम से नियंत्रित करता है। अब तुम्हें अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करनी है। तुम्हें यह समझना है कि वासनाएं तुम्हारे मन की विकृतियां हैं, जो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से भटकाती हैं। तुम्हें इन वासनाओं को पहचान कर उन्हें समाप्त करना है ताकि तुम्हारा मन निर्मल और पवित्र हो सके। तुम्हें अब अपने मन को साधना है।
तुम्हें इसे इतना निर्मल बनाना है कि यह एक शांत सरोवर के समान हो, जिसमें सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तुम्हें अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना है, ताकि यह सभी मोहमाया से मुक्त हो सके। तुम्हें अब अपने कर्मों को भी शुद्ध करना है। तुम्हें अपने हर कार्य को ईश्वर की सेवा समझकर करना है। तुम्हें यह समझना है कि कर्म ही पूजा है, और जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो, तब तुम्हें उसके फलों का बंधन नहीं होता। तुम्हें अपने कर्मों में इतनी पवित्रता को लाना है कि वे तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाए। अब तुम्हें अपने संबंधों को भी ईश्वर के प्रेम से जोड़ना है। तुम्हें यह समझना है कि सभी संबंध केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे आत्माओं के अनंत बंधन हैं। तुम्हें अपने सभी संबंधों में प्रेम, करुणा और क्षमा को अपनाना है, ताकि वे तुम्हें बंधन में न बांधें, बल्कि मुक्ति की ओर ले जाएं। अब तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझना है। तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारा जन्म केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म उस परम सत्य को जानने के लिए हुआ है, जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। तुम्हें इस संसार में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए उस परमात्मा को प्राप्त करना है। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना है। तुम्हें अपनी आत्मा के मार्गदर्शन को पहचानना है, जो तुम्हें सदा सत्य की ओर ले जाता है। तुम्हें अपने मन की चंचलता को शांत करके उस दिव्य ध्वनि को सुनना है, जो तुम्हारे हृदय में गूंज रही है। अब तुम्हें अपने विचारों को इतना पवित्र बनाना है कि वे केवल शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य को बनाते हैं। इसलिए तुम्हें अपने विचारों को सदा उच्च और निर्मल रखना है। तुम्हें अब अपनी वाणी को भी पवित्र करना है। तुम्हें अपने शब्दों में इतनी मधुरता को लाना है कि वे दूसरों के हृदय को छू लें। तुम्हें अपने शब्दों को प्रेम, सत्य और करुणा से भरना है, ताकि वे सुनने वालों के जीवन में प्रकाश और शांति का संचार करें। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को भी उच्च बनाना है। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना है, जो असीम है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को इतना ऊंचा उठाना है कि वह सभी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर दे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उस दिव्य स्रोत से जोड़ना है, जो अनंत और अपार है। तुम्हें यह समझना है कि यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उस दिव्य चेतना की यात्रा है, जो तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रही है। तुम्हें अपने जीवन को इस प्रकार जीना है कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत बने। तुम्हें अपने जीवन को इतनी दिव्यता और पवित्रता से भरना है कि वह दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन लाए। तुम्हें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से इस संसार में प्रेम, शांति और करुणा को फैलाना है। अब तुम्हें उस परम सत्य की खोज में आगे बढ़ना है, जो तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। तुम्हें उस आनंद को पाना है, जो किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। तुम्हें उस शाश्वत शांति को प्राप्त करना है, जो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। मेरे बच्चे, अब आगे बढ़ो, अपनी आत्मा की इस दिव्य यात्रा को जारी रखो। तुम्हें उस अनंत संभावना को प्राप्त करना है, जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें उस अनंत प्रेम को अनुभव करना है, जो तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। तुम्हें अपने जीवन को उस दिव्य प्रकाश से भरना है, जो तुम्हारे भीतर सदैव प्रकाशित है। तुम्हें अपने जीवन को इतनी पवित्रता और दिव्यता से जीना है कि वह इस संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। मेरे बच्चे, यह यात्रा अनंत है और तुम्हें अपने हर कदम पर नए रहस्यों को जानना है। तुम्हें यह समझना है कि जीवन केवल उत्थान और पतन का खेल नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है। यह तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है।
तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना है, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। तुम्हें यह जानना है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण के लिए होता है। चाहे वह कठिनाई हो या चुनौती, वह तुम्हें और भी अधिक सशक्त बनाने के लिए आती है। तुम्हें इन चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना है, ताकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सको और अपने भीतर छिपे असीम साहस को जागृत कर सको। अब तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं वे केवल पात्र हैं, जो तुम्हारी आत्मा की यात्रा में अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। कुछ लोग तुम्हें प्रेम देकर सिखाते हैं, तो कुछ तुम्हें कष्ट देकर तुम्हारी सहनशीलता को बढ़ाते हैं। तुम्हें उन सभी के प्रति कृतज्ञ रहना है, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा को विकसित करने में सहायक हैं। तुम्हें यह जानना है कि क्षमा सबसे बड़ा बल है। तुम्हें उन सभी को क्षमा करना है जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया है, क्योंकि वे केवल माध्यम थे जिनके द्वारा तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा पूरा हुआ। तुम्हें अपने हृदय को इतनी विशालता से भरना है कि उसमें किसी के लिए भी द्वेष, घृणा या क्रोध का स्थान न हो। अब तुम्हें अपनी अपेक्षाओं को समाप्त करना है। तुम्हें यह समझना है कि अपेक्षाएं ही सभी दुखों का मूल कारण है। जब तुम दूसरों से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखोगे, तब तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाओगे। तुम्हें प्रेम देना है बिना किसी प्रतिफल की आशा के, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ और निःशर्त हो। तुम्हें अब अपने अहंकार को पूरी तरह समाप्त करना है। तुम्हें यह समझना है कि अहंकार ही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है। जब तुम मैं और मेरा की भावना से ऊपर उठोगे, तब तुम्हें आत्मा की अनंतता का अनुभव होगा। तुम्हें अपने अहंकार को उस दीपक की भांति जलाना है जो जलकर स्वयं को समाप्त कर देता है, लेकिन प्रकाश फैलाता है। अब तुम्हें अपनी साधना को और गहन करना है। तुम्हें अपने ध्यान को इतना एकाग्र करना है कि तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का विकार न आ सके। तुम्हें अपने ध्यान को उस बिंदु पर केंद्रित करना है जहां तुम्हारी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तुम्हें अपने मन को इतना निर्मल बनाना है कि वह दर्पण की भांति स्पष्ट हो जाए, जिसमें केवल सत्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। तुम्हें अपनी प्रार्थना को भी शुद्ध करना है। तुम्हें अपनी प्रार्थना में केवल मांगना नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और समर्पण को व्यक्त करना है। तुम्हें यह समझना है कि सच्ची प्रार्थना वही है जिसमें केवल आभार और प्रेम हो। तुम्हें अपनी प्रार्थना को उस सुगंधित पुष्प के समान बनाना है जो केवल अपनी सुगंध को फैलाता है, बिना किसी प्रतिफल की आशा के। अब तुम्हें अपनी निष्ठा को भी अटल बनाना है। तुम्हें अपने विश्वास को इतनी मजबूती से स्थापित करना है कि कोई भी परिस्थिति उसे हिला न सके। तुम्हें अपने विश्वास को उस वटवृक्ष के समान बनाना है जिसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि कोई भी तूफान उसे उखाड़ नहीं सकता। तुम्हें अब अपनी चेतना को विस्तार देना है। तुम्हें अपनी सीमित सोच से ऊपर उठकर उस असीम चेतना का अनुभव करना है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। तुम्हें अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को पहचानना है जो तुम्हारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म में प्रकट होती है। तुम्हें अपने जीवन को उस संगीत की भांति बनाना है जो केवल आनंद और शांति का संचार करता है। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को उस नृत्य की भांति जीना है जो ईश्वर की आराधना में समर्पित हो। तुम्हें अपने जीवन को इतनी सुंदरता और पवित्रता से भरना है कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत बने। अब तुम्हें अपने प्रेम को उस महासागर के समान बनाना है जो सभी कोड़ों समेट लेता है, चाहे वह कोई भी हो।
तुम्हें अपने प्रेम में इतनी विशालता को लाना है कि उसमें कोई भी भेदभाव न हो। तुम्हें अपने प्रेम को उस सूर्य के समान बनाना है जो बिना किसी भेदभाव के सब पर प्रकाश डालता है। तुम्हें यह समझना है कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम ही सृष्टि का मूल है। प्रेम ही आत्मा का स्वभाव है। तुम्हें अपने प्रेम को उस परमात्मा के प्रेम से जोड़ना है जो निस्वार्थ, निःशर्त और अनंत है। अब तुम्हें अपने जीवन को उस दीपक की भांति बनाना है जो स्वयं जलकर भी अंधकार को दूर करता है। तुम्हें अपने जीवन को इतनी दिव्यता और पवित्रता से जीना है कि वह दूसरों के लिए मार्गदर्शक बने। तुम्हें अपने जीवन को उस प्रकाश से भरना है जो अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर दे। मेरे बच्चे, यह यात्रा अनवरत है और तुम्हें इस पर आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें अपने हर कदम पर नई ऊंचाइयों को छूना है। तुम्हें अपने हर अनुभव से सीखना है और उसे अपने आत्मविकास में समर्पित करना है। तुम्हें अपने जीवन को उस साधना की भांति बनाना है जो निरंतर चलती रहती है, बिना किसी थकान या विराम के। तुम्हें अपने जीवन को इतनी पवित्रता और दिव्यता से भरना है कि वह इस संसार में प्रेम, शांति और करुणा का संचार करे। तुम्हें अपने जीवन को उस पुष्प के समान बनाना है जो अपनी सुगंध से वातावरण को महकाता है, बिना किसी अपेक्षा के।